ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਨਾਇਆ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਤੈਅ ਮਾਰੂੰਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਆਰੂ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਆ ਕਾਟੇ ਮਾਟੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਹਾਲ, ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਗੋਡੇ ਹਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜੇ। ਐਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਦੀ है। चल थल्ले उतर। शर्मा जी अनाया को लेके गए हैं सामने हमारे नेबर्स के पास। वो ना बुजुर्ग लेडी हैं, तो मेरे को पता क्या बोल रहे, मैं क्या कहाँ जा रही हो आप? कहते मैं अनाया को उसकी दादी से मिलवाने जा रहा हूँ, कैनेडियन दादी। अच्छी हैं ये, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करती है अनाया को। ये देखिए आरब भी चला गया दादी से मिलने। आरब भी आ गया, पापा भी आ गए, अनाया भी आ गई। पापा मैं ये तुम्हारे हाथ में क्या है? छोटी जी टमाटो अपा कैनेडियन दादी दे कर गया सी ओ अपा नु छोटी जी ए दिया ने फिर मैं zucchini दे आया। तू zucchini दे के आया सी? तू फिर कैनेडियन ग्रैंडमा नु थैंक्स बोलिया? हाँ जी। गुड जॉब। अनाया मम्मा ने तुम्हें ढूंढा इधर उधर इधर उधर, लेकिन मुझे इधर 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 टेबल पे बैठी हो, सारी चीजें नीचे गिरा रही हो, मैस डाल दिया। ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये तो नोटपैड है, बताओ मुझे। बचाओ इस लड़की से, कोई मुझे बचाओ। अब खड़ी हो गई है, गिर जाओगी। नो अब इसको नहीं उतारना है। नो यार, बट नो, यू आर गिविंग मी हार्ड टाइम। मैं क्लीन अप करती रहती हूँ और तुम मैस करती रहती हो। हे भगवान, इसको मेरी वीडियो मत बनाओ मम्मा। नो नो। दिस व्हाट इज दिस? Yes, this is the pet land. Aeroplane कितनी प्लेन। पेटलैंड, बाय बाय पेटलैंड। हाँ जी, तो हम आ गए हैं घर, और घर आकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद कुछ खा पी के मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। बिकॉज़ मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ मैं क्या लाई हूँ, क्योंकि ना मैं जब घर आती हूँ मैं फटाफट से सामान अपनी जगह पे रख देती हूँ। नहीं तो बच्चे छोड़ते ही नहीं, अनाया लेके भाग जाती है, फिर चीज़ें मिलती ही नहीं है ना। तो अभी मैं रखने जा रही थी, पर मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ, और इसके ड्रामे चल रहे हैं। तो यस, मैं आपको दिखा, ये है थोड़ा सा सामान जो हम लाए हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ अभी। सबसे पहले ये हैं पेपर टॉवल किचन के लिए, एंड ये है पेपर बोर्ड, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना। और ये है हमारी अनाया, आलू ले लो, प्याज ले लो, ले जाती हुई आलू को अपनी कार में लेके जा रही है। आप बोलोगे नेहा बीच में क्या शुरू कर दिया? क्या करूँ, बच्चों को भी देखना पड़ता है ना, कि क्या ले जा रही है, क्या कर रही है। और मैं लेकर आई हूँ ऐसी 2 नोटबुक्स, है ना, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक है, मैं ये चीज़ें ज़रूर ले आती हूँ। एंड ये है दूसरी, एंड ये है वॉलपेपर, मुझे चाहिए था, ये लेकर आई हूँ। एंड दिस इज़ क्लीनेक्स, ये हम एक्चुअली ना उससे वहाँ से लाते हैं, कॉस्को से, पूरा बिग बैग। इस बार भूल गए तो मैं अभी एक ही लेके आई हूँ। और ये है नेल पेंट रिमूव करने के लिए, कॉटन बड्स, मेकअप भी रिमूव कर लो चाहे, है ना। ये है बैंडेड, हमारा आरव सारा दिन चोट लगवाता रहता है, तो ये मस्ट है। हाँ जी, ओए ओके। एंड ये है बेल, आरव के बाइक पे लगाने के लिए, बाइसिकल पे, यानी कि ट्रिंग ट्रिंग। और ये है अनाया के लिए जॉनसन्स बेबी सॉप शैम्पू, सॉरी जॉनसन्स बेबी शैम्पू। और ये है, गेस कीजिए क्या है? आरव भाग के आया, ये आरव की चीज़ है। आरव ने ली है, सो सॉफ्ट, आरव ने ली है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट इसको पसंद आ गई तो हमने फिर ले ली।
सो ये है आरव की, क्या है बताओ? नोटबुक नहीं है, डायरी है। ओपन या ओपन इट। ये आगे करो। ये पता नहीं इसने इसमें क्या नोट करना है। ली मैंने थी अपने लिए ये डायरी, आपको उल्टा दिख रहा होगा, इस पे लिखा है बी अ गोल्ड डिगर। तो मैंने कहा मैं इसको लेती हूँ, चाहिए थी मुझे, है ना। तो इसको वो वाली पसंद आ गई। मैं उसको भी देख रही थी पर मैंने कहा नहीं वो गंदी हो जाएगी, है ना, बस एक शो के लिए है। पर क्या था मुझे लेनी है, पीछे ही पड़ गया। अब जिस चीज़ के पीछे ये पड़ जाए तो फिर मैंने कहा लो तुम भी ले लो। और एक है ये, गैस कर सकते हो ये क्या है? ये है ब्यूटी ब्लेंडर। वैसे मैं फाउंडेशंस वगैरह नहीं लगाती हूँ, मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ, जस्ट लिपस्टिक्स लगाती हूँ, बिंदी लगा लिया, काजल लगा लिया। बट पता नहीं मेरा मन किया कि मैं भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँ मेकअप की, है ना, आना तो चाहिए ना, काम तो जितने आए उतने कम। और एक मैं ये साबुनदानी लेकर आई थी, हमारी ना टूट गई है, तो फिर मैंने कहा ये भी ले लेते हैं, ये घर की ज़रूरी चीज़ें ही हैं जो मैं लेकर आई हूँ। और एक ये शावर कर्टेन है। तो हमारा जो शावर कर्टेन है ना वो गंदा सा हो रहा था, तो उसको धोकर देखूंगी। वो हमने बहुत महंगा लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर उसको उतार के धोऊंगी भी तो चेंज करूंगी, तो एक और होना चाहिए। कुछ कहना भी है। बोलो। मेरा फेवरेट कलर ले आओ। हाँ, ये आरव ने पसंद किया है, ब्लू कलर आरव का पसंदीदा कलर है, इस वजह से इसने डायरी भी वही कलर की ली है, और ये भी लाइक फ्रोजी ब्लू, इसको ये कलर अच्छे लगते हैं। तो यस, ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग। और बच्चों को पेटलैंड ले गए थे कि बच्चे इंजॉय कर लें, है ना। हाँ भाई खुश है, इसके लिए ना इतनी चीज़ें आती हैं, अनाया के लिए हम कुछ नहीं ला पाते, कुछ तो वो छोटी है ना। तो पर फिर भी ये ना ये खुश नहीं होता। अब आप बताएं कि अगर कोई बच्चा ऐसा करे तो क्या वो अच्छी बात है? हैप्पी है। अब मस्के लगा रहा है। मैं ना इससे यही बोली थी, इसको पता नहीं इसके पापा ने क्या बोल रहा है, क्या है ना क्या नहीं। तो फिर ना कहता मुझे नहीं पता, ये वो मेरी लाइफ अच्छी नहीं है ये। मैंने कहा आरव, थैंक्स टू गॉड एवरी सिंगल डे, ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें हर चीज़ मिलती है। अब बोल रहा है वीडियो में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सबको मैं बता रही हूँ कि देखिए अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे भी बोल रही थी कल की वीडियो में कि मैं कोशिश करती हूँ कि आरव को हर चीज़ दूँ, दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ। पता नहीं इसको फिर भी क्या, मुझे समझ नहीं आता। जो चीज़ बोलता है ना, हाँ मैं देख लेती हूँ कि इसकी ज़रूरत की भी हो, बीइंग अ मदर मैं इन चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ, बट इसको समझाना भी चाहती हूँ। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ना इन लोगों ने रट लगा के रखी है कि हमें पेट लेना है मम्मा। तो जैसे मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे डॉग्स तो नहीं लेने, डॉग से मुझे फोबिया है। अब आप सोचोगे कि क्या आपने पेट ले लिया, क्या आप पेट ले रहे हो? कुछ कहना मैं कहा नहीं भी डॉगी लेना है, मैं कुछ और ही कहा सी बनी लेना है। अच्छा जी। तो मतलब पता है क्या, अब इसके पापा को भी शौक है, इसे तो है ही। और आपको पता है कि कनाडा में लोगों के घरों में आपको इंसान कम मिलेंगे, बिल्ली, कुत्ता, बनी, ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, है ना। लाइक वो बहुत एनिमल्स से प्यार करते हैं, अच्छी बात है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। ये मेरे से मतलब जब से 4 साल का, जब से इसको होश सा आया है कि सब लोग रखते हैं घरों में, तो मुझे भी रखना है ना। इसको डर ही नहीं लगता, ना अनाया को डर लगे ना इसके पापा को लगे। मुझे तो एक फोबिया सा है, मैं उनको टच नहीं कर सकती। अब आप किसी को बुरा भी लग सकता है, बट यस मुझे फोबिया है ना, मैं नहीं टच कर सकती इन चीज़ों को क्या है, एनिमल्स को या किसी को, मुझे नहीं। प्यारे बहुत लगते हैं, वहाँ पे इतनी क्यूट कैट्स थी ना, प्यारी बहुत लगती हैं, बट मैं उनको पैट भी नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं नहीं टच करती। तो अब ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि ले लो ले लो। अच्छा कुत्ता नहीं लेना आपने मम्मा, पहले बीच में इसने कहा था कैट ले लो, है ना, कैट की रट लगा के रखी थी। अब फिर इसने बनी की रट लगाई है। मैंने कहा कि नहीं, बनी तो हमारे फ्रंट यार्ड में आते हैं, हमारे बैक यार्ड में आते हैं। और मैंने कहा एक बार इंडिया में मैं मैरिज के बाद, मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने 2 बनी लाए थे घर पे, पिंजरा लाए थे, उनका खाना ये वो, तो तब मम्मी कर देते थे उनका सारा कुछ, मैं जॉब पर जाती थी। बट यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है, काम बढ़ाने वाली बात है ना। तो मुझे पता है ये लोग तो खिला लेंगे, बट बहुत सारे काम हो जाते हैं, आप समझ सकते हो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। तो अभी नहीं क्या, कभी नहीं। तो फिर लाइक पहले डॉगी मना किया, फिर मैंने
कैट भी मना कर दी, फिर ये बनी पे अब इसकी जो बात है ना वो बनी पे अटकी हुई है कि मम्मा बनी तो ले लो, बनी तो बहुत क्यूट होते हैं, ये होते हैं। अब आप बताइए कि कैसे पॉसिबल है, काम करने वाला एक बंदा, मीन्स टू से देखिए काम शर्मा जी भी करते हैं, मैं ये नहीं बोलती, बट फिर भी एक जिम्मेवारी सी हो जाती है ना, जब हम किसी एक जीते जाते एनिमल को पालेंगे, पेट करेंगे, वो भी हमारा फैमिली मेम्बर के जैसे हो जाएगा, उसकी हर चीज़ का ध्यान मुझे रखना होगा। अनाया भी छोटी है, फिर मेरा कोई मूड नहीं है लेने का, और फिर अभी इसके पापा बोल रहे कि चलो ठीक है अब नहीं लेंगे। वो तो मेरी बात मान गए, पहले वो नहीं मानते थे, बट अब ये नहीं मानता। अब अनाया बड़ी हो गई, उसके टेंट्रम्स देखते हैं, वो क्या कहती है कि हमें क्या लेना है। डर ही नहीं, इसके पापा ने उसको बनीज में छोड़ दिया, बिल्कुल डर नहीं लगा उसको, बिल्कुल भी। सच ये चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये मैंने ना रबर बैंड्स लिए हैं अनाया के लिए। अनाया के बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना कभी कभी उसका हेयर स्टाइल कर दिया करूँ, कुछ बना दिया करूँ, चोटियाँ वगैरह, है ना। तो ये है मेरी आज की शॉपिंग। यस, सब सामान है जो वो ज़रूरत का ही है, मैंने एक्स्ट्रा फालतू में कुछ नहीं लिया। और हाँ जी, ये ना आरव की हमने कैप ली है, झट से भाग के गया। मैंने कहा आरव हमने कुछ और भी लिया था, कहता यस मम्मा मेरी कैप भी तो ली थी, कल इसको स्कूल जाना है। तो फिर अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, बिना हैट के कैप के बच्चे नहीं बाहर निकल सकेंगे, और स्कूल में से मैसेज भी आएंगे, आई नो दैट, हैं इसके पास और भी, बट फिर मुझे पता है कि कभी भूल जाता है, कभी इधर उधर रख देता है, बच्चे खेलते हैं तो इनको ध्यान नहीं रहता कि सिर से निकल के कहाँ गिर गई है। तो यस, फिर मैंने ये भी ले ली। मैंने कहा चलो तुम्हें तो ज़रूरत है, अनाया तो अभी इतना ज़्यादा जाती नहीं, अनाया के लिए भी मेरे पास है, बट आरव के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, स्कूल जाएगा ना कल से। तो ये है सामान जो हम लेकर आए हैं। और हाँ जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मेरा डिसीज़न सही है ना, कि मुझे पेट अभी नहीं रखने चाहिए। तो देखिए जिनको पसंद होंगे वो तो बोलेंगे शायद कि रख लो, बट फॉर मी लाइक सिंगल हैंडेडली आई कैंट हैंडल सो मच स्टफ। बट फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये मेरा डिसीज़न सही है ना, और आरव को भी ये समझना चाहिए, ठीक है ना। फिर इस ये और भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू हैंडल आरव, अनाया, पापा एंड एनी अदर पेट, सो है ना आरव। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा। हाँ जी, तो बातें अभी बहुत हो गई हैं, टाइम रात का हो रहा है, टाइम है 8:30 का। मैंने खाना खा लिया। आज जब हम बाहर से आए ना तो भूख लग रही थी यार, भी बोल रहा था और इसको कल स्कूल जाना है, तो मैंने कहा जल्दी खा लो, फिर मैं तो बाद में किचन क्लीन करती रहूँगी, है ना। इसको खिला दिया, खुद खा लिया, अनाया को खिला रही थी, उसने नहीं खाया, बट हर चॉइस। और इसके पापा भी पूजा कर रहे हैं, वो मंदिर में बैठे हैं, तो वो जब आएंगे उनसे पूछूंगी क्या खाना है, तो वो भी खा लेंगे। एंड यस, अभी मैं इस सामान को समेटती हूँ, तो ऐसे करके बहुत काम हो जाते हैं, बट अच्छा लगता है मुझे, अपने घर के काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। बट कभी कभी हो जाता है जब तबीयत ख़राब हो या कुछ भी, है ना, और कोई सुने ना बात को, फिर बंदा ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ये ऐसा सबके साथ होता है, सो इट्स कॉमन, राइट। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन लोगों को कीजिए जो व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, और क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है ना। तो चलिए जी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।